चलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तक। क्या पढ़ेंगे? उत्तक। अब उत्तक क्या होता है? देखिए, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब कहता है कि उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एगो विभज्योतकी, एगो अस्थाई। एगो विभज्योतकी, एगो अस्थाई। तो क्या पौधा और जंतु, पौधा और जंतु दोनों का उत्तक समान हो सकता है? नहीं। लेकिन दोनों का जो है उत्तक की संरचना समान हो सकता है। फिर कहता है कि पौधे सामान्यतः स्थिर रहते हैं, यानी इनमें गति नहीं होती है। मतलब पौधा जो क्या रहता है? स्थिर रहता है, इनमें गति होता है नहीं। कुछ सूक्ष्मदर्शी शैवाल इसके अपवाद होते हैं। भोजन स्थान एवं अस्थाई की खोज में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। मतलब कहा गया कि जो पौधा है वह पूर्ण रूप से स्थिर रहेंगे, लेकिन जो जंतु है वह अपनी भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गति करते हैं। पौधे के अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाले होते हैं। ये उत्तक मृत होते हैं। क्या होते हैं? मृत होते हैं। एवं इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव बचा नहीं रहता है, जीवित नहीं बच पाता है। जबकि जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। पौधों के अधिकांश उत्तक क्या है? मृत है, और जंतुओं के जीवित हैं। चूंकि पौधों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रहता है, अतः इनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जंतु में अधिक ऊर्जा। जंतु में अधिक ऊर्जा, पौधा में कम ऊर्जा। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, एवं इन्हें पाए जाने उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। विभाजन क्षमता के आधार पर ही उन उत्तकों का वर्गीकरण किया गया था। तो अब पढ़ते हम लोग विभज्योतकी उत्तक के बारे में। तो बोला है कि विभज्योतकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार बहुभुजी होती है, और इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हमसे पूछता है कि विभज्योतकी उत्तक किसके बनी होती है? सेलुलोज की। किसके? सेलुलोज की। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी होती है। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित रहता है। एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। विभज्योतकी उत्तक में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। यह उत्तक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। विभज्योतकी उत्तक क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एक है शीर्षस्थ, दूसरा है पार्श्व, और तीसरा है अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। जानते शीर्षस्थ के बारे में? तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है। तने एवं शीर्ष के तने एवं जड़ के अग्रभाग में होता है, शीर्ष भाग में होता है, तथा लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करता है। यह उत्तक प्राथमिक विभज्योतकी से बना होता है। किससे बनाता है? प्राथमिक विभज्योतकी से। इससे कोशिका विभाजित एवं विभेदित होकर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। हमसे जाकर पूछेगा कि शीर्षस्थ उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के तने एवं जड़, तने एवं जड़ में कौन सा उत्तक है? शीर्षस्थ उत्तक, जो पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है पार्श्व। क्या है? पार्श्व, जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, एवं इसे द्वितीय वृद्धि करता है। द्वितीय वृद्धि करता है। इससे संवहन उत्तक बनता है। क्या बनता है? संवहन उत्तक बनता है। प्रति वर्ष नए नए संवहन उत्तक बनते हैं जो भोजन का कार्य करते हैं, एवं संवहन उत्तक के कारण ही तना की चौड़ाई में वृद्धि होता है। पौधे की लंबाई किस कारण बढ़ा था? शीर्षस्थ के कारण। अच्छा, तना की चौड़ाई किस कारण बढ़ेगा? पार्श्व के कारण। ठीक है। उसका अंतर्वेशी। क्या नाम है? अंतर्वेशी। यह अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। यह पत्तियों के आधार या टहनी पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं, एवं वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी होती है। किसमें? अस्थायी उत्तक में। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी उत्तक प्राथमिक या द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक अस्थायी उत्तक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतकी से द्वितीय अस्थायी उत्तक पार्श्व विभज्योतकी
कि कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, अस्थायी ऊतक के प्रकार के दो प्रकार के, एगो सरल अस्थायी ऊतक, एगो जटिल अस्थायी ऊतक। सरल एगो जटिल, सरल एगो जटिल। सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है एवं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एगो मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, अदृढ़ ऊतक, जिसको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो देखते हैं पहला जो है पैरेन्काइमा। तब मृदुतक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा किससे बनती है? कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। कोशिकाओं के मध्य में बड़े स्थान रहते हैं। यह नए तना, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। पूछिए कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? तो नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस में। उसके बाद नाम आता है स्थूल कोण ऊतक। क्या है? स्थूल कोण ऊतक। लेकिन देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है पैरेन्काइमा का। तो एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधों क्या करता है? सुरक्षा करता है। पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। कौन? पैरेन्काइमा। कौन करता है? पैरेन्काइमा। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचयन करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को संचरित करता है। मतलब कि जो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्व चलन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। कौन? पैरेन्काइमा। अब होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इनकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोज से बने स्थूलन होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह ऊतक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृत्त पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। मतलब कहा गया कि जो कोलेनकाइमा है जड़ को छोड़कर उसके लगभग भागों में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कैसे सहायता? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। जो कोलेनकाइमा है जब उसमें हरित लवक रहेगा तभी भोजन का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उसका स्क्लेरेन्काइमा, जिसको दृढ़ ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव नहीं होता है। किसमें? स्क्लेरेन्काइमा में जीव द्रव नहीं पाया जाता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये कोशिकाओं को सीमेंट की दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन बंडल, फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। किसमें? फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों में रक्षा करता है। पौधों के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। पौधों के समर्थ, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। पौधों क्या करता है? तो लचीलापन प्रदान करता है। अब आता है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक अब तक कहता है कि कोशिका से नहीं, अब तक आपने यह देखा कि समरूप यानी एक ही प्रकार के दिखाई देने वाली कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर के जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करता है। ये जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। जटिल अस्थायी ऊतक क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों या खनिज लवण, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। जटिल ऊतक है दो प्रकार के। जटिल ऊतक है दो प्रकार के, एगो जाइलम, एगो फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। देखते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम ऊतक पौधों के मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो जाइलम ऊतक है पौधों के मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह क्या करता है? तो मृदा से खनिज लवण और जल, खनिज लवण और जल को लेकर के पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है।
यह नीचे से ऊपर ले जाता है, नीचे से ऊपर ले जाता है। यह 4 प्रकार के, तो क्या प्रकार के? 4 प्रकार। पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुतक। कौन कौन है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। जाइलम कई प्रकार के? 4 प्रकार के। आप देखते हैं वाहिनिकाएं, इनकी कोशिकाएं लंबी, जीव द्रवहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। वाहिनिकाएं क्या होती है? मृत होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिकता तथा द्वितीय जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। वाहिकाएं क्या करता है? तो ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। और जाइलम तंतु क्या करता है? तो यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और जाइलम मृदुतक का काम है, यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है। उसके बाद है फ्लोएम। तो जाइलम ले गया था जल एवं खनिज लवण को, तब फ्लोएम ले जाएगा भोजन को। फ्लोएम किसको ले जाएगा? भोजन को। तब फ्लोएम जब भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में, मतलब बहुउद्देशीय रूप में काम करे। कौन से रूप में? बहुउद्देशीय रूप में। हाँ, जैसे भोजन बनेगा ना उसको पहुंचाएगा। जल एवं खनिज लवण को ले गया था जाइलम। तो फ्लोएम कै प्रकार के है? 4 प्रकार के। जाइलम भी कै प्रकार था? 4 प्रकार के। पहला है चालनी नलिकाएं, 100 कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम कै प्रकार के? 4 प्रकार के। चालनी नलिकाएं, 100 कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु या एगो है फ्लोएम मृदुतक। आप देखिए चालनी नलिकाएं, तो इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहाँ इसकी जरूरत होती है। मतलब ये जो भोजन होता है उसको जरूरत के क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करता है। 100 कोशिकाएं, तो यह चालनी नलिकाओं में भोजन पदार्थ के संवहन में मदद करता है। फ्लोएम तंतु, तो ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान कौन करता है? फ्लोएम तंतु। उसके बाद है फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक, तो इसमें भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थ को संवहन में सहायता करते हैं। अब आता है जंतु ऊतक, जो पढ़ेंगे कल।